हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवंत चौहान है। आइडियल नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाँ जी, आज दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का जो कोर्स होता है उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर लिखा हुआ है, 4 ईयर है, उस 4 ईयर के लिए एग्ज़ाम कराएगा जिसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी CNET के नाम से होगा। ये एग्ज़ाम होगा और किस सेशन के लिए होगा? 2023 से 2024 के सेशन के लिए होगा। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे महत्वपूर्ण जो आ, आपका डेट है, वो डेट्स है, बहुत महत्वपूर्ण डेट्स है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। ये 15 अप्रैल से आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो लिखा हुआ है 18 मई को लिखा हुआ है, और 6 बजे तक शाम तक फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 25 मई को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो एग्ज़ाम है वो है 4 जून को एग्ज़ाम है। इस 4 जून को एग्ज़ाम होगा। तो बहुत कम समय रह गया है, तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करिए ताकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। जो लोग अगर आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि पिछले साल से इस बार बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे और ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो ये चीज़ें हैं सामने। इसका जो फॉर्म है अवेलेबल है इस वेबसाइट पे है, avmup.edu.in। इस पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश .edu.in पे ये अवेलेबल है। और इससे संपर्क करना चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, मेल से भी संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करने के लिए 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी करना हो तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये देखा जा रहा है कि ये इस एग्ज़ाम के द्वारा कहाँ कहाँ पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है। तो जितने भी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा अफिलेटेड है उस कॉलेजों में इसी एग्ज़ाम के द्वारा, और फिर उसके बाद में SGPGI हो गया, KGMU हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, UPUMS हो गया, यानी सफाई मेडिकल कॉलेज में जो बीएससी नर्सिंग की जो सीट है वो भी सब इसी एग्ज़ाम के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे और एडमिशन भी होगा। ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड डीम यूनिवर्सिटी यूपी, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो 2023 से लेके 2024 वाली जो सेशन है उसके लिए आपको CNET का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और आपको ये बता दें कि जो सेंटर है इस इतने इतने सिटी में अवेलेबल रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए। टोटल 19 सिटी है, जिसमें लास्ट में वाराणसी है। तो आप लोग जो जो नज़दीक जिस ज़िला से है उस ज़िला से नज़दीक जो सेंटर बन रहा है उस सेंटर को पहली चॉइस देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको फी स्ट्रक्चर आ गया। फी स्ट्रक्चर में क्या है कि 3,000 जनरल और ओबीसी के लिए 3,000 फी देना है, और SC और ST और PWS के लिए आपको 2,000 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये जो फ़ी है वो एक बार सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट होने के बाद में ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप सोच बूझ के आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम 17 वर्ष होना चाहिए, जो कि उम्र कब कंसीडर किया जाएगा? 31 दिसंबर 2023 को 17 साल होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। अब मैक्सिमम जो एज है वो 35 साल है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन है OBC और फिर उसके बाद में ST SC EWS का, ये सारा रिजर्वेशन आपको लागू है INC के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस
के तहत आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको 45% टीसीबी में होना चाहिए और फिर उसके बाद में इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, ये चीज़ें सारा चीज़ें मैरिड कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल, और मेल फीमेल दोनों लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, और मैरिड जो रहेंगे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ कॉलेजों में के लिए कभी कभी लिख देता है कि मैरिड का नॉट अलाउड ना, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैरिड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो आप फुल कर सकते हैं, आपको जो रिजर्वेशन मिलता है। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे जो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी जो क्राइटेरिया है यहाँ से देखेंगे 14 नंबर से इतना सारे क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंस नोटिस है, आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो एग्ज़ाम के रिलेटेड मान लीजिए कि अगर आपका 4 जून को एग्ज़ाम है, 4 जून को जो एग्ज़ाम है वो कितने बजे से होगा, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, यानी 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, और उसमें 180 मिनट का होगा, जो कि क्वेश्चंस मोड जो है एग्जामिनेशन का वो एमसीक्यू बेसिस होगा और ओएमआर बेस्ड होगा। यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस हो गया और ओएमआर पे यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और टोटल मार्क्स जो है वो कितने, टोटल क्वेश्चंस जो होगा वो कितने का होगा, 200 क्वेश्चंस के होंगे, और उसमें हर एक क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। अगर गलत हो जाता है तो उसका कोई माइनस चार्ज नहीं, यानी कि कोई नंबर कटेगा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी जो जनरल कैटेगरी का जो होगा पास करने के लिए 50% की ज़रूरत पड़ेगी, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45% और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40%। और आपको बता दें कि जो सिलेबस है वो सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा ना हो कि जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसको ना पढ़ के दूसरा कुछ पढ़ते रह जाए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो 20% आएगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी 20%, और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड रहेगा। जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमने बताया है वो सारे कितने बेसिस पे रहेगा, 12 के बेसिस पे रहेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका पूरा समय किसी और सब्जेक्ट में चला जाए, जैसे 11 के पढ़ाई करते रहे और बाद में कहें कि हमारा तो कोई क्वेश्चंस आया ही नहीं। तो आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में आपका 12वीं क्लास का सारा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है 12वीं के स्टैंडर्ड का आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम सेंटर का जो टाइमिंग दिया है वो 9 बजे से लेके 10:15 तक आपको पहुंचने के लिए आप कोशिश करिए कि 30 मिनट पहले पहुंचिए और सीट पे चले जाइए। 30 मिनट में आपको ओमार शीट मिल जाती है, ओमार शीट मिलने के बाद में उसको फुल करिए अच्छी तरह से, और ये ब्लैक बॉल पेन आपको ले जाने की ज़रूरत है, या वहाँ से मिलेगा भी, ले जाएंगे, बट अगर नहीं मिलता है तो आप अपना ले गया हुआ वो इस्तेमाल करेंगे। और आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ें आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, वो क्वायरी के लिए हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइडियल नर्सिंग क्लासेस में आप अगर तैयारी करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। आइडियल नर्सिंग क्लासेस इसके लिए नया बैच स्टार्ट कर रहा है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए, और सबसे कम फी में आपको तैयारी कराएंगे और सिलेक्शन श्योर रहेगा आपका।
और आइडियल नर्सिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।